हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। होली त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिंदू धर्म में होली त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। होली पूजा विधि के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, होली की पूजा करने के लिए हमें क्या क्या सामान लेना है, उसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम होली की थाली लेंगे और सब सामान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक थाल लेना है। थाल आप बड़ा ले लें। यहाँ पर देखिए मैंने बड़ा थाली लिया है। तो सबसे पहले हमें 1 लोटा शुद्ध जल लेना है जो हम पूजा में ले जाएंगे। तो यहाँ पहले मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। इसके बाद देखिए पूजा के लिए हमें चाहिए आटा। तो आटा जो घर में होता है वही आटा हमको लेना है, गेहूं का आटा। इसके बाद देखिए हमें लेना है हल्दी, क्योंकि जब हम होलिका माता की पूजा करने जाती हैं तो हल्दी से टीका करके आती हैं और थोड़ी सी हल्दी वापस भी लाती हैं, जिसे वापस लाने पर घर में सबका हल्दी से टीका भी होता है। इसके बाद देखिए इस होलिका दहन की जो पूजा करती हैं उसमें गुड़ का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ घर में बतासों का लगता है और कुछ घर में गुड़ का भी लगता है। तो आपके यहाँ जो होता है वो ले लें। और यहाँ ले लेंगे कच्चे सूत की पिंडी। पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कच्चे सूत की पिंडी, लेकिन कुछ घरों में कलावे से भी परिक्रमा लगाई जाती है, क्योंकि देखिए जब होलिका की हम फेरी लगाते हैं तो किसी के यहाँ 5-7 बार घुमाई जाती है। तो बहुत से लोग तो कलावा लपेटते जाते हैं और बहुत से लोग कच्चा सूत लपेटते जाते हैं। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके यहाँ हो आप वो ले लें। कच्चे सूत से भी कर सकते हैं और आप कलावी से भी कर सकती हैं, जैसा आपके घर पर होता हो। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ ले ली हैं। इसके बाद देखिए हमें पूजा में चाहिए बाली, क्योंकि होलिका की पूजा जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। आपके यहाँ अगर जौ की बाली आती है तो जौ की ले लीजिए, गेहूं की आती है तो गेहूं की। हमारे यहाँ गेहूं की आती हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने गेहूं की बाली ली है। 5, 7, 11 जितनी आप लें, लेकिन कम से कम 5 तो होनी चाहिए। और यहाँ पर एक देसी घी का दीपक, क्योंकि हम जब होलिका की पूजा करने जाती हैं तो हम आरती उतार के आते हैं। और यहाँ पर ले ली है मैंने धूप बत्ती। धूप बत्ती से आरती उतारनी है आपको। और एक देसी घी का दीपक लेना है, क्योंकि होलिका की पूजा सुबह भी होती है और शाम को जेंट्स करती हैं। और देखिए इस पूजा में सिक्के बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई नोट नहीं रखना है कि आप सोचें 10 का 20 का। केवल सिक्के का महत्व होता है, तो हमें सिर्फ सिक्के लेने हैं, 2 के 5 के 10 का हो कोई बात नहीं, लेकिन लेना हमको सिक्का ही है। इसके बाद देखिए हम कुछ फूल ले लेंगे। हमारे पास जो भी फूल हैं, आपके पास गुलाब, गेंदा, किसी के भी फूल हैं वो फूल आप थोड़े से ले लें। तो यहाँ पे मैंने 5 फूल ले लिए हैं। इसके बाद देखिए हम लेंगे नारियल। तो देखिए गाय के गोबर का नारियल बनता है, दीपक करके अंदर सुपारी रखी जाती है और ये बसता भी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से। पूजा में इसका भी विशेष महत्व होता है। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो मार्केट में बने हुए भी मिलते हैं। और आपको अगर नहीं मिले तो आप जैसा नारियल होता है उस नारियल को भी पूजा में रख सकती हैं इसके बदले। अगर बनाया है तो इसे रख लें, नहीं आप मार्केट का नारियल भी रख सकती हैं। देखिए जब हम हमारे यहाँ होली पूजने जाती हैं तो सबसे पहले होलिका माता को ही गुलाल का टीका लगाती हैं, तब आके घर में होली का टीका लगता है, इसलिए गुलाल भी हमारे यहाँ ले जाया जाता है। इसके बाद ले लेंगे हम एक माचिस। तो यहाँ मैंने माचिस ले लिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है बड़कुलों की माला। इसे आप बड़कुले भी कहते हैं, बहुत से लोग गुलरी भी कहते हैं। आपके यहाँ 5 की, 7 की, बहुत से लोगों के यहाँ जैसे ढाल चक्र बहुत सारी चीज़ बन के वो लगती है। क्योंकि जब हम पूजा करने जाती है तो हमें 1 माला या 2 माला ज़रूर लेकर जानी है। आप चाहें 1 ले जा सकती हैं, आप चाहें तो, और बड़ी छोटी आप बना सकती हैं। मैंने यहाँ 7 बड़कुले की बनाई है। आप 11 की, 21 की, 31 की, जितनी चाहें आप बना सकती हैं, क्योंकि बड़कुले के पूजा का ही विशेष महत्व होता है। तो ये माला हमें लेकर जानी है। और देखिए 1 लोटा जल आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि जब हम वहाँ से जल चढ़ाकर आते हैं तो हमें थोड़ा सा जल वापस लाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा जल और थोड़ा सा हल्दी लाना होता है, क्योंकि उसी पानी की हल्दी से सबसे पहले होली खेली जाती है। और जब कोई पूजा होती है घर में बड़ी, तो वो पीलिया उड़कर होती है। तो आप अपनी शादी की ओढ़नी ले लें या कोई भी ओढ़नी ले लें। इस तरीके से हमारी पूजा सामग्री ख़त्म होती है।